अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ऑरेंज डिलाइट की रेसिपी शेयर करूंगी। आजकल ऑरेंज का सीज़न है तो जूस जो है हम बिल्कुल फ्रेश यूज़ करेंगे। तो इसे बनाना शुरू करते हैं और इसको बनाने के लिए हमें तकरीबन 2 या 2.5 कप के बराबर हमें ऑरेंज का जूस चाहिए और 1 कप मुझे चाहिए विपिंग क्रीम। 2 पैकेट यहाँ पे मैंने बिस्किट के लिए, आप कोई भी प्लेन बिस्किट या मैरी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड होगा। अब इन तमाम ऑरेंज को कट करके मैं इनका जो है जूस निकाल लूँगी। ऑरेंज जो है तकरीबन सबको बहुत ही पसंद होते हैं और इससे ये डिलाइट जो है बहुत ही यमी रेडी होता है। आप भी इस रेसिपी में जो है बिल्कुल फ्रेश जूस यूज़ कीजिएगा। जूस जो है मैंने निकाल लिया। अब इसको स्ट्रेनर से मैं छान लूँगी ताकि कोई जो सीड वगैरह है वो जूस में शामिल ना हो जाए। अब इसको इस तरह से छानने के बाद जो है हम इसे जो है कुक करेंगे। सबसे पहले आपने जो है इस तरह से पैन में ये जूस जो है ऐड करना है। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या आप वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी जो थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने पहले इसको इस तरह से मिक्स करना है, उसके बाद आपने इसे कुक करने के लिए रखना है। और जब इसे हम कुक करने के लिए रखेंगे तो मुसलसल इस तरह से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है तो वो नीचे लगने का इसका डर होता है। कुछ देर में ये बिल्कुल बनके तैयार हो जाता है। इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो गया, थिक हो गया है। अब हम जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब तक ऑरेंज कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है हम क्रीम को यहाँ पे अच्छा सा व्हिप कर लेंगे। क्रीम आपकी बहुत ठंडी होनी चाहिए। इसमें मैंने जो है ऑरेंज एसेंस के 1-2 ड्रॉप ऐड कर दिए इसके अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब मैं इसको जो है बीट करूँगी। अब इस क्रीम में 1 टेबलस्पून में आइसिंग शुगर है वो ऐड करूँगी और इसको फिर से हम थिक सा बीट कर लेंगे। क्रीम को व्हिप करने के बाद जो है हम इसको असेंबल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है मैंने दूध ले लिया। इसमें जो है बिस्किट को हम डिप करके सर्विंग डिश में हम इसकी लेयर लगाते जाएंगे। आप इस बिस्किट की जगह कोई भी प्लेन बिस्किट जो है यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से करने से बिस्किट थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। आपने इसको दूध में जो है ज़्यादा देर तक डिप करके नहीं रखना और इस तरह से आपने करना है और इसकी लेयरिंग करते जाना है। बिस्किट की फर्स्ट लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर जो मैंने ऑरेंज कस्टर्ड रेडी किया था वो स्प्रेड कर दूंगी। इस तरह से बहुत अच्छी सी लेयरिंग आपने इसके ऊपर कर देनी है। अब सेकंड भी जो इसी तरह से हम बिस्किट जो है दूध में डिप करके बिस्किट की एक और लेयर इसके ऊपर से हम लगा देंगे, इसकी सेकंड लेयर। अब इसके ऊपर से फिर से मैं ऑरेंज कस्टर्ड है वो स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 लेयर्स भी बिस्किट की लगा सकते हैं। हम जो विपिंग क्रीम ने विप की थी वो हम इसके ऊपर से इसकी लेयर लगा देंगे। मैंने इसको पाइपिंग बैग में भर लिया था, ऐसे ये इजीली लग जाती है। आप चाहे तो किसी स्पून से इसके ऊपर से क्रीम जो है फैला दें। इस तरह से पाइपिंग बैग में भर के लगाने से ये होता है कि इक्वली हर तरफ जो है फैल जाती है। ऑरेंज का सीज़न है तो आप ये रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। अब इसको मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी ताकि इसका लेवल जो है बराबर हो जाए।
ताकि एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल ऊपर से इक्वल बराबर हो चुका है। मैं इसके ऊपर से फिर से ऑरेंज कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी। मैंने इसको एक पाइपिंग बैग में भर लिया है। इस तरह से अच्छा सा डेकोरेट भी हो जाता है और जो डिलाइट है ये काफ़ी प्रेजेंटेबल भी लगता है। आप इसको जैसे मर्जी डेकोरेट कर लें, आपकी चॉइस है। आप चाहे तो पूरी ऑरेंज कस्टर्ड की जो लेयर है इसके ऊपर से लगा दें। और ये जो हमने ऑरेंज कस्टर्ड रेडी किया था जिसको मैं ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ, इसका फ्लेवर जो है बहुत ही यमी है। और जो ऑरेंज लवर हैं उनको ये रेसिपी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं बिस्किट को क्रश करके इसके साइडों पे जो है गार्निश कर दूंगी। आप चाहे तो ऑरेंज के पीसेस जो हैं वो भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का यम्मी सा हमारा ऑरेंज डिलाइट बनके रेडी है। आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद जो आप इसको सर्व करें। तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइएगा कैसा बना और आपको कैसा लगा ये खाने में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।